हेलो स्टूडेंट्स, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लेसन 18। इसमें हम पढ़ेंगे विदेशी व्यापार में प्रयोग किए जाने वाले प्रलेख, क्रय विक्रय की शर्तें। यानी कि जब कोई विदेशी व्यापार होता है तो जो विदेशी व्यापारी हैं, आयातक हैं या निर्यातक हैं, उनको किन किन प्रोसेस से होकर के गुजरना पड़ता है, उसी को हम इस लेसन में पढ़ेंगे। तो इसके पहले बताया गया है कि जो विदेशी व्यापार होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो विदेशी व्यापार दो प्रकार का होता है, एक होता है आयात व्यापार और दूसरा है निर्यात व्यापार। हालांकि एक तीसरा भी बताया गया है, पुनर्निर्यात व्यापार। तो पुनर्निर्यात व्यापार में आयात और निर्यात व्यापार दोनों इंक्लूड होते हैं, इसलिए मुख्यतः हम केवल दो ही व्यापार के विषय में पढ़ेंगे। दो प्रकार के जो विदेशी व्यापार हैं, एक है आयात व्यापार और दूसरा है निर्यात व्यापार, इसके संबंध में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है आयात व्यापार में प्रयोग किए जाने वाले प्रलेख। यानी कि जब हम किसी वस्तु को विदेशों से मंगाते हैं तो जो आयातक होता है उसको जो है कौन कौन सी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती है, उसके संबंध में पढ़ेंगे। तो इसमें आता है आयात व्यापार में जो प्रयोग किए जाने वाले प्रलेख हैं, उसमें पहला प्रलेख जो होता है वो होता है इंडेंट, दूसरा है सुपुर्दगी आदेश, तीसरा है आगम पत्र, चौथा है दर्शनीय पत्र, पांचवा है गोदी चालान, छठा है गोदी वारंट, सातवां है रेलवे रसीद और आठवां है मोटर रसीद। यानी कि जो इतने प्रोसेस हैं, इससे इन सभी से होकर के आयातक को गुजरना पड़ता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंडेंट। इंडेंट क्या होता है? जब हम माल को विदेशों से मंगाने के लिए जब हम आदेश सीधे माल के निर्माता के पास या ऐसे मैन्युफैक्चरर के पास हम भेजते हैं, आदेश करते हैं, तो उसे हम आदेश बोलते हैं, जिसको हम ऑर्डर कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब माल का आदेश सीधे हम किसी मैन्युफैक्चरर यानी कि जो माल का निर्माता है उससे हम माल मंगाते हैं, उसके पास आदेश पत्र लिखते हैं, तो उसे हम आदेश कहते हैं, ऑर्डर कहते हैं। उसे हम आदेश कहते हैं, आदेश। और जब माल को हम किसी माल के निर्माता के पास हम आदेश पत्र न भेज करके हम किसी निर्यात प्रतिनिधि के पास हम ऑर्डर भेजते हैं, तो उसे हम कहते हैं इंडेंट। ध्यान दीजिएगा, जब हम माल के निर्माता के पास आदेश भेजते हैं तो उसे हम आदेश बोलते हैं, ऑर्डर बोलते हैं। और जब हम किसी ऐसे व्यक्ति के पास आदेश पत्र भेजते हैं जो माल का निर्माता नहीं है, निर्यात प्रतिनिधि है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता है, लेकिन उसको आदेश मिलने पर वह कहीं ना कहीं से जो है माल की व्यवस्था कर देगा और आपके पते पर आपके देश में भेज देगा, तो ऐसे आदेश को हम इंडेंट बोलते हैं, जिसको हिंदी में व्यादेश कहते हैं, जिसको हिंदी में व्यादेश कहते हैं। अब तो समझ में आ गया होगा इंडेंट क्या है। यानी कि इंडेंट ऐसा आदेश पत्र होता है जिसमें वस्तु के निर्माता के पास हम आदेश पत्र नहीं भेजते हैं, बल्कि किसी एजेंट से कहते हैं कि हमको इतना माल चाहिए। अब देखिए इंडेंट में कौन कौन सी बातों का उल्लेख होता है। पहला है माल के केस में। हालांकि इंडेंट दो प्रकार का होता है, एक होता है बंद इंडेंट और एक होता है खुला इंडेंट। अब देखिए इंडेंट में क्या क्या बात हम लिखते हैं। माल की किस्म, माल की मात्रा, माल की कीमत, पैकिंग यानी कि जो वस्तुएं आप भेजेंगे उसको किस तरह से उसको आप पैकिंग कराएंगे। उसके बाद है चिन्ह डालना, जो भी वस्तुएं विदेश से आपके देश में आ रही है तो जो भी बंडल बनाए जा रहे हैं उस पर किस तरह का चिन्ह होना चाहिए, ताकि बंदरगाहों पर जो उसको उतारने में रखने में आसानी हो, माल को पहचानने में आसानी हो। उसके बाद है माल भेजने का साधन, माल जो है किस साधन से आना चाहिए। और समुद्री बीमा इत्यादि, यानी कि जो भी माल समुद्री मार्ग से आ रहा है शिप के द्वारा, तो उसका बीमा होना है कि नहीं होना है, इन सब बातों को हम लिखते हैं। अगर खुला इंडेंट है तो हम जो है निर्यात प्रतिनिधि को पूरा अधिकार दे देते हैं कि आप अपने हिसाब से मैनेज करके भेजिएगा। और यदि बंद इंडेंट है तो हम उसमें आदेश करते हैं कि जो है ये सब इन सब बातों का ख्याल रखते हुए आप माल को भेजेंगे।
उसके बाद है सुपुर्दगी आदेश। सुपुर्दगी आदेश के अंतर्गत जो आयात प्रतिनिधि है, जो आयातक है, वह जो है निकासी प्रतिनिधि को नियुक्त कर देता है कि जब माल जहाज से बंदरगाह पर आएगा अपने वहां, तो आप उसको क्या करेंगे, माल को उतरवा लेंगे। तो जो निकासी प्रतिनिधि होता है वह जो है बंदरगाह पर जाकर ये पता करता है कि जिस साधन से या जिस जहाज से माल आ रहा है वह बंदरगाह पर कब पहुंचेगा। यदि जो है वह जहाज बंदरगाह पर आ चुका है तो ऐसे कंडीशन में वह क्या करता है, जो बंदरगाहों पर जो अधिकारी हैं अधिकारियों से मिलता है और जो है अपने नाम से बेचान की गई जो बिल्टी है, बिल्टी को दिखा करके और जो है जहाज के कप्तान के नाम इस आशय का आदेश पत्र प्राप्त करेगा कि जहाज पर जो भी माल आया है आदेश पत्र को दिखाने वाले व्यक्ति को माल उतार लेने दिया जाए। यानी क्या करेगा, वो जाकर पता करेगा कि जहाज कब आ रहा है, जहाज आ गया है, तो अपने नाम से बेचान की गई बिल्टी को अधिकारियों को दिखाएगा और उससे एक जो है आदेश पत्र प्राप्त करेगा। उस आदेश में लिखा जाएगा कैप्टन के नाम से कि इस आदेश पत्र को दिखाने वाले व्यक्ति को आप जो है जहाज में लदी हुई वस्तु को उतार लेने दिया जाए। तो ऐसे प्रपत्र को हम कहते हैं सुपुर्दगी आदेश, डिलीवरी ऑर्डर। उसके बाद है आगम पत्र, बिल ऑफ एंट्री। इसमें क्या होता है, जो भी वस्तुएं विदेशों से आ रही हैं तो उस पर जो है आयात कर लगाया जाता है। अब जो निकासी प्रतिनिधि है वह क्या करता है, जो भी बिल है, जो भी बिल वाउचर है उसको दिखा करके और जो आयात कर चुकाएगा और आयात कर चुकाने के बाद जो चुंगी घर के अधिकारी हैं वो उसको एक रसीद देंगे, एक प्रमाण पत्र देंगे, उसी को कहते हैं आगम पत्र। उसके बाद है दर्शनी पत्र, बिल ऑफ साइट। कभी कभी क्या होता है, जो निकासी प्रतिनिधि होता है उसको पूरा डिटेल नहीं मालूम रहता है कि जहाज में कौन सी वस्तु कितनी मात्रा में रखी गई है ताकि उसका कर चुकाया जा सके उसके हिसाब से। तो इसके लिए एक दर्शनी पत्र भरना पड़ता है, उसमें माल जो जहाज में आया है उसका विवरण लिखा जाता है और ऐसे पत्र को हम दर्शनी पत्र कहते हैं और उसके हिसाब से जो है जहाज से जो माल आया है उस पर आयात कर लगता है। उसके बाद है गोदी चालान। गोदी चालान क्या होता है, गोदी का अर्थ ये होता है जहां समुद्री जहाज खड़े होते हैं जिस प्लेटफार्म पर, तो जिस प्लेटफार्म पर जो है समुद्री जहाज खड़े हैं और माल को उतारा गया है, जब तक निकासी प्रतिनिधि सभी प्रकार के टैक्स का भुगतान नहीं कर देता है तब तक उसको जो है प्लेटफार्म से माल को हटाने की अनुमति नहीं दी जाती है। तो उसको क्या करना होता है, सभी प्रकार के टैक्स के भुगतान की रसीद को दिखानी होती है, तभी जो है उसको प्लेटफार्म से माल को हटाने की अनुमति मिलती है। उसके बाद छठा है गोदी वारंट, डॉक वारंट। डॉक वारंट के अंतर्गत क्या होता है, जो बंदरगाहों पर जो प्रतिबंधित गोदाम है उसमें जो माल को तभी रखने दिया जाता है गोदाम अधिकारियों द्वारा जब तक वह जो है उसका टैक्स नहीं चुका देता है, यानी कि गोदाम में रखवाने का शुल्क नहीं जमा कर देता है। जब वह माल को गोदाम में रखवाने की जो शुल्क है जमा कर देता है, यानी कि उस गोदाम में माल को रख लिया जाता है और उसके बदले में जो रसीद दी जाती है शुल्क जमा करके, तो उसी को हम गोदी वारंट कहते हैं। गोदी वारंट का मतलब बंदरगाहों पर जो प्रतिबंधित गोदाम बने हुए हैं उस गोदाम में अगर माल रखवाते हैं तो उन अधिकारियों के द्वारा एक रसीद दी जाती है और उसकी फीस वसूल कर ली जाती है, जो भी शुल्क होता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, गोदी वारंट कहते हैं। उसके बाद है रेलवे रसीद। यदि माल को बंदरगाह से रेलवे स्टेशन पर लाया जाता है और रेलवे स्टेशन से फिर माल को बुक करके और उसको मालगाड़ी या सवारी गाड़ी में लाद करके किसी गंतव्य स्टेशन पर पहुंचाया जाता है, तो जो रेलवे क्लर्क जो माल को बुक करने का जो भी चार्ज लेते हैं और माल को अपने ट्रेन में रखवाने का जो रसीद उसको जारी करते हैं, उसी को हम रेलवे रसीद कहते हैं। यानी कि जब माल बंदरगाह से चल करके और रेलवे स्टेशन आया और रेलवे स्टेशन से जो है ट्रेनों में लद करके और किसी गंतव्य स्टेशन पर जाता है, तो क्लर्क जो रसीद देते हैं उसी को हम रेलवे रसीद कहते हैं। उसके बाद है मोटर रसीद। मोटर रसीद का मतलब जब वह रेलवे स्टेशन से चल करके किसी ट्रांसपोर्ट पर जाती है और ट्रांसपोर्ट पर जो है किसी मोटर ट्रक के द्वारा जो है माल आयातक के गोदाम तक जाती है,
तो ट्रांसपोर्ट अधिकारियों के द्वारा जो रसीद प्रदान की जाती है उसी को हम मोटर रसीद कहते हैं। तो ये रहा आयात व्यापार में प्रयोग किए जाने वाले प्रलेख। तो उम्मीद है आप लोगों के समझ में आया होगा। धन्यवाद।